हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.3 का 10वां सवाल हल करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम 10वें के बाद 11वें 12वां भी हल करेंगे। तो अब पहले आइए हम देख लेते हैं 10वां सवाल। तो 10वां सवाल में क्या लिखा है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 से एक AP बनती है। इनके माध्यम से एक हम AP बनाएंगे दोस्तों, है ना। और इसके बाद लिखा है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ए एन का मान इसमें सवाल दिया हुआ है, AN बराबर 3 + 4N तो दिया हुआ है। इसी के माध्यम से हमको A1 A2 A3 इसको अपनाना है और इसके ही सहायता से AP बनाना है, यानी कि समांतर श्रेणी बनाना है। और इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन 15 यानी कि S15 ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं दोस्तों, AP बना लेते हैं। AP बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, AP बना लेते हैं। तो AP किस प्रकार बनाएंगे, जिसमें ये दिया है प्रश्न में A1 बराबर 3, इसको लिख लेते हैं 3 + 4 गुणा N की जगह हम कितने रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे। और इसका मान कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 7। इसी प्रकार से हम A2 का बना लेंगे AP। तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 + 4 गुणा N की जगह में कितने आ जाएगा दोस्तों, 2। और कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 11। और ये 2 कहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, ये वाला 2 है जो A के साथ में लगा हुआ है 2। ये किसका मान होता है दोस्तों, N का मान होता है। जो अपन AN लगाते हैं, जैसे ये लगा है तो ये AN का मान। तो इसी प्रकार से हमें A2 का निकालना है। तो जो N की जगह में 2 लगा है, इसी को हम N की जगह में, इस वाले N की जगह में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने दूसरे भी निकाल लिए, उसी प्रकार से हम तीसरे का भी निकाल लेते हैं। A3 बराबर 3 + 4 गुणित 3 बराबर में 4 × 12 और 3 कितना होगा दोस्तों, 15। तो हमें ये AP में प्राप्त हो गए हैं दोस्तों, 7 11 और 15 3 पद हमें प्राप्त हो गए हैं AP में। अब इसमें से हम प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, इसमें से ये भी पता करना रहता है कि A का मान, और A का मान निकालना पड़ेगा, D का मान, तो सार्वंतर और प्रथम पद ऐसे निकालना पड़ेगा दोस्तों, तभी अपन को पता चलेगा कि भाई कौन कौन से पद हैं। तो इसमें से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम AP यहाँ लिख देते हैं। अतः AP में क्या क्या बन गए हैं, कौन कौन सी संख्या बन गए, 7, 11, 15। अब हमें यहाँ दोस्तों प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना है दोस्तों, 7। और सार्वांतर कितना है, सार्वांतर D से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो 11 में से 7 घटाएंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएंगे। और प्रथम पद और सार्वांतर दोनों निकल गए दोस्तों। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, S15 यानी कि S15 ज्ञात करनी है। तो हम इस तरफ ज्ञात कर लेते हैं, S15 ज्ञात करना है। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं दोस्तों, N/2 बड़ा ब्रैकेट 2A + N - 1 कोष्टक बंद और स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट बंद। अब N का वैल्यू अपॉन 2 और D का सबका वैल्यू रखते हैं दोस्तों। अपने पास N का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 15 कितना है दोस्तों, 15 है, क्योंकि इसमें दिया ही गया है प्रथम 15 पदों का, यानी कि 15 उसने क्लियर कर दिया है कि पदों की संख्या कितनी है, 15 है। तो पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 15, जो कि हम यहाँ रख देते हैं N बराबर, N की जगह में 15/2 और 2 गुणित A का मान कितना है दोस्तों, अपने पास A का मान 7 है दोस्तों। कितना है, A का मान 7 और D का मान 4। A का मान 7 रख देते हैं प्लस, और N का मान 15 -1 और D का मान 4। अब हम अंदर गुणा कर लेते हैं दोस्तों। बाहर वाले को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कट नहीं रहे, इस वजह से भाग नहीं जाएगा। 2 × 7 = 14 प्लस 15 में 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 और गुणा का चिन्ह 4। आगे और देख लेते हैं, 15/2
14 को गुणा 4 में करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 42, 14 को 28, 14 42 56, 14 प्लस 56 हो जाएंगे दोस्तों। अब हम 14 और 56 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 15/2 मल्टीप्लिकेशन 70 हो जाएंगे। इसको जोड़ के भी देख लीजिए, 6 4 10, 5 6 1 7, और अब इसको काट देते हैं तो 35 चला जाएगा 2 बार के में। अब 35 और 15 का गुणा करेंगे दोस्तों तो इसका उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, हम इधर गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 5 75 की 5 हाथ से 7, 15 दूनी 23, 15 तीन 45 और 7 कितना हो गया दोस्तों 52, यानी कि 525 कितना प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, 525 किसका योग आ जाएगा दोस्तों, S15 का मान 525 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वें का दूसरे नंबर का सवाल, जो कि सेकंड सवाल है। इसका भी फर्स्ट वाले की तरह ही सॉल्व करना है। इसमें भी वही फॉर्मूला आएगा, A1 A2 A3 के माध्यम से हमें AP बनती है, ऐसा इसमें प्रश्न में बोला है। तो हम AP बना लेते हैं दोस्तों। A1 बराबर 9 माइनस 5, और n की जगह हम कितना रखेंगे दोस्तों, जो a के गुणांक में a के गुणांक में कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, इसी को हम 1 लिख देंगे और बराबर कर देंगे। इसमें कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। और उसी प्रकार से A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10 और 9, इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस के 1 आ जाएगा। और A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, 5 3 15 और 9 घटा देंगे तो माइनस के 6 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें AP के रूप में प्राप्त हो गए हैं दोस्तों 4 माइनस 1 माइनस 6। तो यहाँ लिख देंगे पिछली बार की तरह, अतः AP थोड़ा बड़ी लिख देते हैं। AP में कौन कौन से हैं, 4 कोमा माइनस के 1 कोमा माइनस के 6। अब इसको हम इसमें से AP में है दोस्तों, तो इसमें EP में से अपन को क्या निकालना है दोस्तों, अपने पास यहाँ पे हम प्रथम पद निकालेंगे। A बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और D बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, D बराबर यानी दूसरे पद में से दूसरे पद कितना है दोस्तों माइनस के 1 है, और सूत्र में माइनस होता है और उसी को रख दिए, और 4 इसको रख दिए दूसरे प्रथम पद को। तो -1 माइनस 4 कितना होगा दोस्तों माइनस के 5, यानी D का मान कितना आ गया दोस्तों, D बराबर -5, जो कि सार्वंतर -5 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 15 यानी कि S15 बराबर इसको ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमें इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं S15 को। तो n/2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट 1। तो n की जगह हमें 15 रख देंगे दोस्तों, और बटे में 2 आ जाएगा, और 2 और a का मान कितना है दोस्तों, इस बार a का मान है 4 और d का मान -5। a का मान 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान -5 बराबर 15/2, 2 चौके 8 प्लस 15 में से 1 कम किए तो 14, और गुणा का चिन्ह माइनस में कितना है दोस्तों 5 है, इसको हम अंदर गुणा कर लेंगे दोस्तों। 15/2 8 प्लस 14 को गुणा 5 में करेंगे दोस्तों तो कितने आ जाएगा, 14 पंजे 70 आ जाएगा। 14 पंजे कितना आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। तो माइनस का है, यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, माइनस के 70। अब 70 में से 8 कम कर लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 70 में से 8 कम करेंगे तो ये कितना जाएगा 62 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों अपने पास। अब 2 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना चले जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2 यानी 31 में, और 15 गुणा 31, 15 गुणा कितना है दोस्तों 31 है। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, हम इधर करके देख लेते हैं। 15 गुणा
ये 35 गुणित 31 गुणा 15 है। 15 एकम 15, 5 हाथ से 1, 15 दूनी 30, 15 × 45, 1 46, यानी कि 465 आ जाएगा दोस्तों। किसका मान आ रहा है? S 15 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 465 प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 40 धन पूर्णांकों का योग है दोस्तों, कितने हैं? 40, लेकिन अपन को पता नहीं है कि इनका योग कितना होगा, अपन को वही ज्ञात करना है। और 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? वो तो 6 से ही प्रारंभ होगी। 6 हो जाएगा एक, तो उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, इसी प्रकार से कितने तक हैं दोस्तों? 40 धन पूर्णांक हैं। कितने हैं दोस्तों? पूरे 40 हैं। तो इसी प्रकार से हम 40 अपना लिखते हुए 2 3 लिख दिए हैं। 6 से विभाज्य हैं, बाद लास्ट में लिखा हुआ है 6 से विभाज्य, तो ये सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं दोस्तों। अब इसमें से अपन को ये क्या किस रूप में है? AP के रूप में है। अब इसमें से हमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद क्या आएगा दोस्तों? इसमें 6, और सार्वांतर D बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से अब अपन को क्या ज्ञात करना है दोस्तों? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? योग का S40 40 है ना, S40 का यानी S40 ज्ञात करना है अपन को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। S40 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N/2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल n-1 और कोष्टक बंद स्मॉल d और बड़ा कोष्टक। अब हमें n का मान कितना रखेंगे दोस्तों? 40 रखेंगे, जो कि ये SN की बराबर में आ रहा है। तो इसमें n का मान कितना है? ये 40 है। तो हम इसी को यहाँ रख देते हैं। n बराबर कितना रख देंगे दोस्तों? 40 बटे में 2 और 2, a का मान कितना है? 6 प्लस n का मान कितना है? 40 माइनस 1 और d का मान कितना है दोस्तों अपने पास? 6। अब इसको हम अंदर कर लेते हैं, तो कितनी बार कम कट जाएगा दोस्तों? 20, 2 छक्के 12 प्लस 40 में 1 कम करेंगे तो 39 और गुणा का चिन्ह 6, 20 12 प्लस 6 का गुणा 39 में करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 6 नाम 54 की 4 हाथ सिलाई, 5 6 18 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 23, यानी कि 234 हो जाएंगे दोस्तों। 234 आ जाएंगे। और इसको हम जोड़ लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 × 12 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 246। 4 2 6, 3 और 1 4 और 246 हो जाएंगे दोस्तों। अब 246 का गुणा किस में करेंगे? 246 का गुणा 20 में कर देंगे दोस्तों, तो 246 दूनी कितने हो जाएंगे? यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोस्तों। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 हम 0 लगा लेंगे दोस्तों, यानी 49 20। इसका कितना का मान आ जाएगा दोस्तों? S40 का मान आ जाएगा 49 20, और अपन को यही ज्ञात करना था। तो दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले 8 का गुणज ढूंढना पड़ेगा। 8 का गुणज कौन से हो सकते हैं? जो दोस्तों जो 8 के दुनिया में आते हैं, 8 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा? AP में 8 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, जो 8 के ही गुणज में आते हैं दोस्तों ये। तो हम इसको हमने लिख दिए हैं। और इसके बाद 8 चौके 32, ये 8 के गुणज में ही आते हैं, 8 के गुणा में सभी आते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। कितनी है? टोटल 15, जो कि हम 15 को ना दर्शाते हुए लगभग आगे वाले 4-5 को दर्शा दिए हैं। इसी में से हम अब AP में से अब हम प्रथम पद निकाल लेंगे। A बराबर 8 और D बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही प्राप्त हो जाएंगे।
और n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि पदों की संख्या टोटल कितनी है, 15 है, इसलिए तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 2a प्लस स्मॉल कोष्टक के अंदर n-1 और d बड़ा कोष्टक बंद। n की जगह हम कितना रख देंगे दोस्तों, हम 15/2 और 2 और गुणा में कितना रख देंगे दोस्तों, हम 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान कितना रख देंगे दोस्तों, 8। अब इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 15/2 2 अट्ठे 16 प्लस 14 गुणा 8। अब 14 का गुणा 8 में करेंगे दोस्तों और उसके बाद हम 16 को जोड़ देंगे। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 16 प्लस 14 का गुणा 8 में करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 14 गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 की 2 हाथ सिलाई 3 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 11, यानी 112 प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। 112 को हम जोड़ लेंगे 16 के साथ में तो कितना प्राप्त हो जाएंगे, 15/2 और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 2 6 8 1 और 1 2 और 128। अब इसको हम काट देते हैं दोस्तों, तो कितनी बार में चला जाएगा, 6 और 4 64 बार के में 15 और 64 का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो हम इस तरफ कर लेते हैं, 64 गुणित 15 15 दूनी 30 15 चौके 45 15 चौके 60 की 0 हाथ सिलाई 6 15 छक्के 90 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 96, यानी कि 960। S15 का मान कितना आ गया दोस्तों, 960 प्राप्त हो जाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 14 हल कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि विषम संख्याओं का ज्ञात करना है किसमें, 0 से 50 के बीच में। तो हमें विषम संख्या कहाँ से प्राप्त हो जाती है दोस्तों, जैसे 1, उसके बाद कितना प्राप्त होता है विषम, 3, उसके बाद 5, उसी प्रकार 7 9 ऐसे डैश डैश करते हुए 50 तक। कितना तक दोस्तों, 50 तक, यानी कि 50, जो कि 50 तक करना है अपन को, 0 से 50 तक। लेकिन 50 विषम संख्या नहीं होती है, इससे पहले कौन सी संख्या होती है विषम संख्या, 49। तो 49 तक रखेंगे दोस्तों अपन को। तो अपन इसमें से AP, ये AP की फॉर्मेट में हो बन गया है दोस्तों। अब AP में से अपन को क्या निकालना है, AP में से अपन को क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है, A बराबर 1 और D बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, D बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें संख्याओं, इसमें कितनी संख्या है दोस्तों ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो n बराबर भी अपन को पहले मान निकालना पड़ेगा। अपन को यहाँ पता नहीं है, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की गिनती भी पता नहीं है इसमें, तो वो चीज़ भी अपन को निकालना पड़ेगा। n बराबर क्वेश्चन मार्क, और अपन क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि SN निकालना पड़ेगा दोस्तों। अपन को ये भी ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन हम क्या कर सकते हैं, इसमें लास्ट संख्या क्या दिया हुआ है, 49, यानी ये अंतिम पद है। अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, AN से। तो हम इसी से शुरुआत करेंगे दोस्तों, AN वाला फॉर्मूला। AN बराबर में कितना दिया हुआ है, 49। AN का मान कितना है, 49। AN का फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, A प्लस स्मॉल n-1 कोष्टक बंद स्मॉल d बराबर में 49। अब यहाँ पे दोस्तों हम मान रख देंगे, A का मान कितना है 1 प्लस n का मान नहीं है तो n-1 और d का मान कितना है दोस्तों 2 बराबर में 49। 2 का गुणा अंदर कर देंगे, 1 प्लस 2n-2 बराबर में 49। अब 2 माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बच जाएगा। 2n माइनस के 1 बराबर 49। अब 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे दोस्तों, 2n बराबर में 49 माइनस का चिन्ह है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करके आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा प्लस में। उसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 50 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2
और n। अब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार के में चला जाएगा दोस्तों, 25 बार के में। n बराबर कितना आ गया, 25। n का मान कितना आ गया दोस्तों, 25 प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, Sn निकालना पड़ेगा। तो अब हम इधर ही निकाल लेते हैं Sn का फॉर्मूला से। Sn बराबर n अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो अब दोस्तों हमें n का मान यहाँ से Sn का मान निकालना है। तो n का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 25। कितनी है, 25 अपॉन में 2 a का मान कितना है दोस्तों अपने पास, a का मान अपने पास कितना है, 1। a का मान 1 प्लस n का मान कितना है दोस्तों, 25 माइनस 1 और स्मॉल d का मान कितना है दोस्तों अपने पास, d का मान 2। d का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 2 है। तो इसको भी हम रख देते हैं 25/2 और 2 एकम 2 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 25 में 1 कम करेंगे 24 और 24 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख दिया हूँ। अब इसको आगे कर लेते हैं दोस्तों, 25/2 गुणा 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 और ये कितना हो जाएगा, 25 और 25 का गुणा 25 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 625। एस कितने का मान चल रहा है दोस्तों, Sn का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 625 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें दोस्तों प्रश्न नंबर 14 भी हल कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।